Breakthrough Originals. Breakthrough Originals is on a mission education, where we help young minds in getting closer to their breakthrough. We highlight the journey of experts on how they went from good to great, and you can listen to us at your convenience. Join us as we celebrate the power of storytelling and strong mindsets, and get you the most insightful stories from around the world. प्लास्टो का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। प्लास्टो है तो गारंटी है। इंडिया की लार्जेस्ट टैंक एंड पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। On this episode of Breakthrough Originals, we encounter a self-made millionaire where Mr. Vishal Agarwal inherited a struggling company and then he turned it into a powerhouse. Well, we are going to listen to this transformational story which is going to be very inspiring और कैसे प्लास्टो ग्रुप ने 1000 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया starting from negative. Now let's listen to this because it's going to be full of resilience, motivation, innovation and breakthrough that changed everything. Welcome to Breakthrough Originals, sir. It's a pleasure to have you. Thank you, sir. We will begin with our company affirmation. I am making my way I am making my way towards my breakthrough every day. towards my breakthrough every day. Thank you, sir. Sir, could you please tell us about yourself and what got you inclined towards this industry? So this business was started by my father in the year 1982. Then we shifted to MIDC in 1986. Since then it was running into losses for 17 years. Then after completing my education, BE in Industrial Engineering, I got the opportunity to join the family business, and since then we have grown. And you have been in the industry for 40 years. I myself is 25 years. Last 25 years. Could you please tell us about the journey of Plasto and आपको कैसे realize हुआ कि अब मैं इसको आगे लेके जाना चाहता हूँ? Full interest अब Plasto में ही रहेगा। देखिए, मैं स्टार्टिंग से ये था कि आई वॉज ऑलवेज अ फोकस्ड पर्सन, पढ़ाई में भी और बिजनेस में भी। तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो वी हैव 2-3 बिजनेसेस इन द प्लास्टिक इटसेल्फ, पर मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये तीनों बिजनेस में से कौन सा बिजनेस ज्यादा प्रोग्रेसिव लग रहा है। आई फाउंड टैंक बिजनेस मोर प्रोग्रेसिव। फिर उसमें भी मैंने देखा कि इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छे चलते हैं, ज्यादा बिकते हैं। तो ABC एनालिसिस करके मैंने वही प्रोडक्ट्स को पहले किया कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि अगर मैं सभी चीज को देखता तो मेरा फोकस डिवाइड हो जाता और मेरी कॉम्पिटेंसी नहीं आ पाती थी। तो मैंने इसमें जैसे उस समय आइडेंटिफाई किया कि 500 और 1000 लीटर की टंकी ही सबसे ज्यादा बिकती है। तो इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग फॉर द साइजेस अप टू 20,000, मैंने सिर्फ 500 और 1000 लीटर की मशीन पे इन्वेस्ट किया, विच वॉज द बेस्ट मशीन इन दैट टाइम। तो वो जो मेरा 80-90% मार्केट था वो मेरा काफी कॉम्पिटिटिव हो गया और उसी को मैंने आगे बढ़ाया। फिर लेटर ऑन जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, मेरी सेल बढ़ती गई, तो फिर मैंने अदर साइजेस में भी एंटर किया और प्लास्टिक के अदर रेंज में भी एंटर किया। तो आई स्टार्टेड विद फोकस एंड प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिक भी, एंड देन प्रोडक्ट के अंदर भी जो फास्ट मूविंग आइटम्स है उस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके मैंने बिजनेस को ग्रो किया। सर, आप जानते हैं कि आज 20s और 30s के एज ग्रुप में ये एपिसोड बहुत लोग देख रहे हैं। तो जब बिजनेस वर्ड आपके मन में आता है तो आपके मन में सबसे पहला स्टेटमेंट क्या आता है? क्योंकि बहुत बिजनेसेस हम लोग स्टार्ट करके फेल भी हो जाते हैं। मेरे हिसाब से तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। द फर्स्ट वर्ड किसी के दिमाग में आना चाहिए कि वेदर आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा एक हर वक्त बोलना है कि रोने के लिए कंधा नहीं ढूंढना चाहिए। अगर मुझे मालूम है कि सक्सेस है तो मेरी है और फेलियर है तो मेरी है, जब तक के किसी यूथ को ये बिलीफ नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है फेलियर की, तब तक के वो सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता। जैसे किसी सीनियर ने मुझे समझाया था कि बी लाइक अ हनुमान। बोले हनुमान जी ने अपनी पूंछ को आग लगाया और फिर पूरी लंका को आग लगाया। तो जब तक कि आपको ये डर नहीं हो कि भाई मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तब तक कि आप अपना 100% उसमें डालोगे। जब मैंने एंटर किया तो आई टुक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सक्सेस है तो मेरी, फेलियर है तो मेरी। जब तक के हमारे में वो डेडिकेशन नहीं आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, तब तक के सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। और जो माइनर सेटबैक्स आते हैं हर बिजनेस में आते हैं। यस, वो तो आते हैं। तो सेटबैक से कैसे ओवरकम करना चाहिए? सेटबैक तो ऐसा है ना कि इट इज अ वेरी कॉमन सेइंग कि आई नेवर फेल, आई लर्न। तो जो भी आप सेटबैक्स आते हैं उससे कुछ सीखते ही हैं। इसमें हम लोग एक जो कहावत है मारवाड़ी लोगों में कि अक्कल खाते में डाल, मीन्स वॉट एवर मिस्टेक्स यू हैव डन, जो आपको लॉस हुआ उसको अक्कल खाते में मंड दो एंड फॉरगेट इट कि भाई ये अक्कल के लिए मेरा इतना खर्चा हुआ, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे वो चीज। और आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेल्स फिलॉसफी है, आप उसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? तो मेरी सेल्स फिलॉसफी ये है कि ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन ग्रोथ, नॉट ऑन प्रॉफिट। क्योंकि मेरा मानना है कि प्रॉफिट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म गोल
और ग्रोथ इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा रहता है तो प्रॉफिट थोड़े से समय के लिए ही ज़्यादा रहता है, थोड़े दिन बाद कंपटीशन आती है, वो प्रॉफिट पूरा ख़त्म हो जाता है, तो आपका मार्जिन्स साल 2 साल में रिड्यूस होना ही होना है। लेकिन अगर आपने एक बार ग्रोथ अचीव कर ली तो ग्रोथ कॉम्पिटिटर को अचीव करना इतना आसान नहीं है। तो वो आप अगर ग्रो करते जाए तो कॉम्पिटिटर आपको मैच नहीं कर सकता, और जैसे ग्रोथ आती है तो प्रॉफिट अपने आप आ जाता है। प्रॉफिट इज अ बाय प्रोडक्ट। जैसे हम बोलते हैं ना कि टेक केयर ऑफ द पाउंड्स एंड पेनीज विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, वैसा है, टेक केयर ऑफ द ग्रोथ, प्रॉफिट विल टेक केयर ऑफ देम। और प्लास्टो का नाम कैसे रखा हमने? टैंक्स पहले जो टेक्नोलॉजी से बनती थी उसको रोटो मोल्डिंग कहते हैं, और प्लास्टिक और रोटो मोल्डिंग दोनों को मिला के प्लास्टो वर्ड बना। What are the key factors that have contributed to Plasto's success? और हमने आज लीडरशिप अचीव करी है सर, आपने वाटर एंड टैंक सॉल्यूशंस मार्केट में नंबर 1 रैंक पे आते हैं पूरे इंडिया में। क्या की फैक्टर्स हैं जो प्लास्टो को आज प्लास्टो बनाते हैं? देखिए, हम लोग ने स्टार्टिंग से ये रखा है कि प्राइस लो रखो, क्वालिटी बेटर दो और ग्रोथ पे फोकस करो। एक हमारी फिलॉसफी रही, तो हमारी टंकी इतनी अच्छी थी कि लोग हमसे खुद ही मांगने आते थे। और इसमें जैसे बोलते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ कि हमने पीवीसी पाइप बनाना शुरू किया। तो हमको पाइप का मार्केट बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था और हम न्यू प्लेयर थे और बहुत छोटे प्लेयर थे, तो हमको पाइप बेचने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ी। फिर हम जब डीलर के पास जाते थे कि भाई हमारे पाइप ले लो, तो बोलता था पाइप तो नहीं चाहिए, मेरे को आपकी टैंक दे दो। तो ये चक्कर में हमारे पाइप बेचने की मेहनत से हमारी टैंक की सेल में बहुत अच्छा ग्रोथ आया। इसी प्रकार हम पूना, नासिक ये एरिया में पाइप बेचने गए थे और वहाँ पे हमको टैंक की डिमांड आई, नहीं तो हम लोग सोचते नहीं थे कि इतना दूर तक जा पाएंगे। तो कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ता है, चांसेस मिलते हैं, तो हमको पाइप के कारण टैंक में बहुत अच्छी ग्रोथ मिली। और आपने एक एक्सटेंडेड वर्टिकल भी ऐड कर लिया अपने बिजनेस में पाइप्स का। या फिटिंग्स है, फिटिंग्स के बाद अभी हमने फॉसेट भी लॉन्च किया है, जो सीपी फिटिंग्स बोलते हैं, बाथरूम फिटिंग्स, वो भी हमने लॉन्च किया। और ये जो इंडस्ट्री है इंडियन वाटर स्टोरेज मार्केट की, ये कैसे Thank you, इवॉल्व sir. हुई है ओवर द इयर्स? देखिए, अर्बनाइजेशन हो ही रहा है। पहले हम लोग एक बाल्टी पानी में नहा लेते थे, आज एवरेज एक सिटीजन जो है वो मेरे ख्याल से 10 से 12 बाल्टी पानी लेता ही लेता है नहाने के लिए। तो पानी की रिक्वायरमेंट तो काफ़ी बढ़ते जा रही है, तो साइमल्टेनियसली वाटर स्टोरेज टैंक की रिक्वायरमेंट भी बढ़ते जा रही है। आज से 40 साल पहले हम 200 लीटर, 300 लीटर और 500 लीटर की टंकी बेचते थे, तो हाईएस्ट सेलिंग वाज 200 लीटर टैंक। आज की डेट में हाईएस्ट सेलिंग टैंक इज 1000 लीटर टैंक, मतलब एवरेजली 5 टाइम्स रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। तो इट इज़ ग्रोइंग, और जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वाटर की अवेलेबिलिटी हो रही है, तो स्टोरेज की भी रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है। और सिटीज़ में और स्प्रेड आउट हो रहा है, तो चैलेंजेस नहीं आते इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री? नहीं, चैलेंज नहीं आ रहे। हमको भी समझ में नहीं आता है कि इतनी टंकी कहाँ बिक रही है, लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है। इंडिया का यही है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है बहुत अच्छा वॉल्यूम है, आपका अगर क्वालिटी है, एक्सेप्टेड है, तो ग्रोथ की मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है इंडियन। 22+ स्टेट्स में सप्लाई हो रहा है ना? यस, फ्रॉम सिंगल लोकेशन 22 स्टेट्स में दे रहे हैं। यहाँ से नागालैंड भी जा रहा है माल, और यहाँ की टंकियाँ आपको वैष्णो देवी में भी मिलेगी हमारी। वैष्णो देवी में तो देख चुकी मैंने प्लास्टो का, जब दर्शन करने गए थे। हमारी जो इंडस्ट्री के बारे में आप बता रहे थे, कैसा लगता है अब आपको कि you've reached a level where you run the India's largest manufacturing company when it comes to tanks and pipes, and it's your hard work that is being shown? बिजनेसमैन कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि ये हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। सो इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। And Plasto is known for its high quality products. तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि what is that commitment that you've made to deliver that quality and the innovation that you're bringing in the company? See, what we believe that people will not recognize the good quality, but they will definitely complain for the bad quality. तो अच्छी क्वालिटी अब लोगों तक पहुंचाना कैसे, तो we started giving guarantee. तो most of our products come with the guarantee. उसका एडवांटेज ये है कि जब हम प्रोडक्ट की गारंटी देते हैं तो हमको फीडबैक बहुत फास्ट आता है। जैसे हम लोग भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें हम गारंटी नहीं देते, लेकिन उसमें एक भी कंप्लेंट नहीं आती कभी। जो हम सुपीरियर प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें गारंटी देते हैं, तो हमको फीडबैक उसमें बहुत आते हैं। काफ़ी कंप्लेंट आती है तो उसको हम रेक्टिफाई करते जाते हैं। तो ये मंत्र हमको समझ में आया कि जब हम गारंटी देते हैं तो फीडबैक मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग हो जाता है। विदाउट गारंटी नोबडी इज गोइंग टू कम एंड कंप्लेन यू। तो ये चीज़ हमको गारंटी हेल्प कर रही है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। और इस स्टेज पर आकर भी आप पर्सनली फीडबैक्स देखते हैं? यस, एवरी कंप्लेंट आई लुक आफ्टर माई सेल्फ।
10-year गारंटी है प्रोडक्ट्स का। टैंक्स में 10 years है। और what are the key product categories offered by Plasto? उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैलेंज था फिटिंग्स। तो पाइप्स बनाना इज कंपैरेटिवली इजी बट डिफिकल्ट टू सेल। सिमिलरली फिटिंग्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो फिटिंग्स का एक चैलेंज प्रोडक्शन साइड में ज़्यादा है। फिर फिटिंग के बाद उसके और बाथरूम एसेसरीज अभी हम लोगों ने लाया, क्योंकि हमारे डीलर नेटवर्क सेम था। वी ट्राई आइदर टू कीप द कस्टमर्स कॉमन और द प्रोडक्शन प्रोसेस कॉमन। फॉसेट्स में हमारे कस्टमर्स कॉमन है, हमारे डीलर कॉमन है, तो वो ध्यान में रख के हमने फॉसेट्स लॉन्च किया। और फिटिंग पाइप ये तो कॉम्बिनेशन है। अब हम मार्केटिंग वाले सेगमेंट पे आते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है। और जैसे हम सब जानते हैं कि प्लास्टो की मार्केटिंग आप भी हैंडल करते हैं। प्लास्टो की एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस बन गई है पूरे इंडिया में। आप कुछ इनसाइट्स बता सकते हैं जो आप फॉलो करते हैं, आपको पता है कि नहीं मेरा ब्रांड है, ये मेरा विजन है और मुझे ऐसे ही मार्केट करना। देखिए, उसका रामबाण इलाज एक ही है कि गारंटी। अगर आप गारंटी दे रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मार्केट में जाएंगे तो इमीडिएटली आपको इतनी कंप्लेंट्स आ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। तो क्वालिटी हैज टू बी देयर, ड्यूरेबिलिटी हैज टू बी देयर, अपीयरेंस हैज टू बी देयर। और एक और है कि हम लोग एडवांस में सारा माल बेचते हैं। अच्छा। तो जब प्रोडक्ट को एडवांस में बेचना है, आपने सोच लिया कि मुझे प्रोडक्ट एडवांस में बेचना है, गारंटी के साथ बेचना है, तो एवरीथिंग हैज टू फॉल इन लाइन। अदरवाइज एडवांस में आप माल नहीं बेच सकते, और गारंटी दे रहे हैं तो अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है तो आप माल नहीं बेच सकते। प्रोडक्ट में दम नहीं है तो मार्केटिंग का भी फायदा नहीं। हाँ, प्रोडक्ट में दम तो होना ही चाहिए। मतलब एक गारंटी देने से ऑटोमेटिकली एवरीथिंग हैज टू बी इन लाइन। और कोई ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रैटेजी है आपके माइंड में इस साल के लिए? देखिए, ब्रांड बिल्डिंग के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मार्केटिंग नेटवर्क, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ब्रांड तो हमको लगता है कि एक ऐसा स्टेज में आ गया है कि पैन इंडिया प्रेजेंस तो हो गया है। नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्योंकि जितना हमारा ब्रांड प्रेजेंस है उसमें भी मुझे लगता है कि हम लोग 1/4 ही पहुंच पाए। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को टारगेट कर लें प्रॉपरली तो 4 times ग्रोथ तो वैसे ही हो सकता। उतना ब्रांड प्रेजेंस हमारा है मार्केट, तो अभी कॉन्सेंट्रेशन अभी डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा है। सबसे मेन बात है कि ऋतिक रोशन जो है वो आपकी ब्रांड एम्बेसडर है, तो आई एम श्योर दैट एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड टू नो कि हाउ डिड यू गेट हिम ऑन बोर्ड एंड कैसे ये पार्टनरशिप फॉर्म हुई? देखिए, एक बार किसी एजेंसी ने हमको एक वीडियो बना के भेजा जिसमें अक्षय कुमार वाज द हीरो, और हमारा ब्रांड को कोरिलेट करके उन्होंने 30 सेकंड का क्लिप हमको व्हाट्सएप किया। तो हमने अपने डीलर नेटवर्क में वो क्लिप को फॉरवर्ड किया, तो हमको बहुत अच्छा फीडबैक आया। फिर हमने वो मूवी में उसको ब्रांड प्रमोशन पार्टनर करके हमने ज्वाइन किया। सिंग इज किंग में ना? सिंग इज किंग में। तो उससे हमारे को बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिला। फिर हमको ऋतिक की मूवी का ऑफर आया, तो काबिल मूवी थी, मोहिंजोदारो मूवी थी, तो ये 2 मूवी में हमने फिल्म प्रमोशन पार्टनर करके किया। दोनों में हमको अच्छा फीडबैक आया। फिर हमने सोचा कि कोई सेलिब्रिटी को ही अपने ब्रांड से एसोसिएट कर लें, तो हर बार फिल्म के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, और फिल्म प्रमोशन इज ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और उसमें भी 70% तो फिल्म को प्रमोट करना होता है, 30% ही हमारा ब्रांड प्रेजेंस रहता है। तो फिर हमारे पास नेचुरल एसोसिएशन 2 सेलिब्रिटी के साथ था, अक्षय के साथ और ऋतिक के साथ। दोनों में से एक हमने ऋतिक को सिलेक्ट किया। वो ब्रांड पर्सनालिटी को भी सूट होते हैं इसलिए। यस, फिटनेस दोनों ही फिट है वैसे। उस समय हमारे को ऋतिक ज्यादा अच्छे लगे। अच्छा, ऋतिक तो ऋतिक बच्चों में भी फेमस थे और फीमेल्स में भी ज्यादा फॉलोइंग थी। राइट। और जैसे कि ये एक जॉइंट फैमिली लेड बिजनेस है। यस, वी आर 3 ब्रदर्स। आई एम श्योर कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता होगा कभी ना कभी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन जरूर होता है। इंटरेस्ट तो कॉमन रहता है तीनों का। हमने घर में रूल बनाया हुआ है कि फर्स्ट रूल की लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अगर कोई भी किसी को कोई डिसीजन लेने में तकलीफ जा रही है तो वी ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इन द प्रोफेशनल हु कैन गाइड ऑल ऑफ अस इंस्टेड ऑफ वी कन्विंसिंग ईच अदर। लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ थ्योरी से हम थर्ड पर्सन को लाते हैं जो हम दोनों के क्वेश्चन को आंसर करे। उसमें आधे कॉन्फ्लिक्ट्स वहीं पे रिजॉल्व हो जाते हैं। सेकेंड ये है कि कभी कोई बोलता है कि नो, तो मैं उसको हर वक्त बोलता हूँ KNOW, नो मीन्स ही नीड्स मोर नॉलेज। तो अगर कोई नहीं कन्विंस हो पा रहा है तो हम ट्राई करते हैं कि भाई तुम और उसको वर्कआउट करो और डिटेल में अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट या जो भी आपका टास्क है उसकी स्टडी और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करो ताकि अगला कन्विंस हो। और जब तक कन्विंस नहीं हो रहा तब तक आप अपना होमवर्क करते रहिए। ये प्रिंसिपल हमारे को बहुत हेल्प करता है। और इंडिया में इतने सारे फैमिली लेड बिजनेसेस हैं कि सबको थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव लेना जरूरी है। हाँ, मुझे भी वही लगता है, क्योंकि हम
जब किसी से कन्विंस करने जाते हैं तो हम वो पर्सन से बात कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम से बात नहीं कर रहे हैं। थर्ड पर्सन आता है तो हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, पर्सन आपसी कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है और बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट या बोलिए जो ऑब्जेक्शन के ऊपर हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है। स्पेशली नई जनरेशन में बच्चों का ये रहता है कि हमारे पापा सुनते नहीं है, समझते नहीं है। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि भाई आपके पापा नहीं समझ रहे तो आप अपना होमवर्क और करिए, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और थोड़ा सा मेहनत करिए ताकि उनको आपका प्रोजेक्ट समझ में आए। हाँ, आपकी 25 साल की जो जर्नी रही है प्लास्टो के साथ, अब हम पुराने दिनों में चले जाते हैं। आपको कब रियलाइज हुआ कि अब मेरा सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू आया है करियर में, या अब मेरा टर्निंग पॉइंट आया है करियर में? एक समय था जब मेरी टंकी की फिनिशिंग मार्केट में बहुत ही अच्छी थी, तो उस समय मेरे कॉम्पिटिटर्स बोलते थे कि इनका प्लास्टिक अच्छा नहीं है इसलिए इतना शाइन कर रहा है। लेकिन वो कॉम्पिटिटर्स बोलते थे, लेकिन वो कस्टमर को तो अच्छा लगता था कि प्रोडक्ट इतना अच्छा शाइन कर रहा है। अगर अच्छा रॉ मटेरियल रहेगा तो प्रोडक्ट शाइन करेगा। दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक थ्रू। फिर उसके बाद पेपर में ऐड देना शुरू किया हमने, तो उससे एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिला। हम लोग एक छोटा सा पॉइंटर देते थे, हितवाद से स्टार्ट किया, फिर देन वी फॉलोड विद इन अनदर न्यूज़पेपर्स आल्सो। लेकिन फिर उसके बाद हमको, जैसे मैंने बताया कि ऋतिक रोशन का जो हमारा एंडोर्समेंट था, उससे बहुत अच्छा फायदा हुआ। टीवी पे आने से एक नेक्स्ट ब्रेक थ्रू मिला। तो ऐसे स्टेज बाय स्टेज कोई ना कोई मौका मिलते रहा। फिर एक हमारा बहुत अच्छा डिसीजन वो रहा कि हमने एक दिन डिसाइड किया कि आज से हम उधारी देना बंद कर रहे हैं। सो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस, क्योंकि उसके बाद हमारे पास पैसे की कमी नहीं रही बिजनेस ग्रोथ के लिए। कैश फ्लो भी कंटिन्यूसली, कैश फ्लो कंटिन्यू रहा, उधारी कम हो गई, फॉलोअप्स कम हो गए, तो वी कैन कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन सेल्स, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ब्रांडिंग। राइट। ये 3 चीज पे हम पूरा कॉन्सेंट्रेट। उसके पहले क्या पैसा रिकवरी और उसी में ज्यादा ध्यान रहता था हमारा। और अब 100% एडवांस पेमेंट्स ही अभी 100% रूल है। जितने भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, आप हमको क्या एडवाइस देना चाहेंगे सब? फोकस, जैसे मैंने बताया, फोकस मेरा रहा बिजनेस में। ग्रोथ माइंडसेट रखिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ, एंड ऑप्टिमिस्टिक रहिए। और कंसिस्टेंसी तो हमारी सबसे बड़ी। कंसिस्टेंसी मैं फोकस में कवर करूंगा यस। कि आप अगर फोकस्ड हैं, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होते हैं। 90% बिजनेसमैन पैसा आने के बाद उनका बिजनेस बिगड़ता है, क्योंकि वो पैसा आने के बाद उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो अगर आप फोकस्ड हैं तो आप उसी बिजनेस में आगे ध्यान देंगे। सक्सेस तो देखिए हर एक को कभी ना कभी आती है, उसको पचाने की शक्ति हर एक में नहीं होती है। जिसने वो पचा लिया वो ग्रो कर लेता है। और जो सस्टेन कर पाए सस्टेन, हाँ। टॉप पे। प्लास्टो के आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है? देखिए, मैं एक मार्केट में ऑब्जर्व किया है कि प्लास्टिक के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी क्वालिटी दिन पे दिन कम होते जा रही है, और उस कारण क्या होता है कि लोगों का वो प्रोडक्ट से विश्वास हटते जा रहा है। जैसे अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया, मान लीजिए आपने बाल्टी ली और वो चल नहीं रही, 2 महीने में ही टूट गई, तो आपको लगेगा प्लास्टिक की बाल्टियां अच्छी नहीं होती है। तो वी आर आइडेंटिफाइंग दोज प्रोडक्ट्स जहाँ पे ड्यूरेबिलिटी का एक क्वेश्चन मार्क है। वैसे प्रोडक्ट्स हम लोग ला रहे हैं और उनको हम गारंटी के साथ ला रहे हैं। उसमें से जैसे मैंने आपको बाल्टी बोला, बाल्टी भी हम लोग ला रहे हैं, प्लास्टिक बकेट्स, देन फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर। आप देखिए, कोई भी किसी पार्टी में आप जाते हो, अगर चेयर पे बैठ रहे हो तो आपको डर लगता है, तो कई बार 2-2 चेयर रख के लोग बैठते हैं, या एक चेयर पे बैठा है तो कोई गिर जाता है। तो वहाँ पे ट्रस्ट खत्म होते जा रहा है प्लास्टिक चेयर से। तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स में भी हम लोग आ रहे हैं विद गारंटी कि भाई आप ये यूज करोगे तो ये खराब नहीं होगा, इसका हमारा एश्योरेंस है। कमिंग इयर्स में कैसे इवॉल्व होते हुए देखते हैं अपने ग्रुप को? देखिए, हम लोग लास्ट 7-8 ईयर्स से 25% CAGR पे ग्रो कर रहे हैं। वही ग्रोथ कंटिन्यू रहे, यही उम्मीद करते हैं। और आने वाले 10 साल में मतलब मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ का तो टर्नओवर हम लोग अचीव कर ही लेंगे। क्या बात है। और सस्टेनेबिलिटी की बहुत बात होती है आजकल। आपका कोई पर्टिकुलर इनिशिएटिव है जो आप एनवायरनमेंट के लिए करते हैं साथ साथ में, या कोई चीज़ें ध्यान में रखते हैं काम के टाइम? यस, देखिए, एक सबसे बड़ा तो होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो रिन्यूएबल हो। तो सोलार पैनल के लिए हम लोग स्पेशल केयर लेते हैं। फैक्ट्री के अंदर ही हम लोग 20% एनर्जी जो है हमारी वो सोलार के थ्रू जनरेट कर रहे हैं। और दूसरा, हम लोगों ने विंड मिल्स भी इंस्टॉल करी है। अबाउट 4 to 5 months ऑफ द ईयर हमारी 100% एनर्जी जो है वो थ्रू विंड से आ जाती है। तो 5 to 6 months तो ऐसा है कि हम MSEB को सिर्फ ट्रांसमिशन चार्जेस देते हैं। आधा साल हम जो है वो 0 एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं गवर्नमेंट की। आपके और पैशंस और इंटरेस्ट्स क्या हैं? सी, आई एम पार्ट ऑफ ऑल द एसोसिएशंस। नेटवर्किंग बहुत। यस, नेटवर्किंग पसंद है, लर्निंग बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स है, फिटनेस है,
ये सब चीज़ें मेरे शौक है, ट्रैवलिंग है। Sports is so necessary for a businessman. Which sports do you play? I go for swimming basically. I used to play badminton, then after some physical injuries, I started swimming. हमने ग्रोथ माइंडसेट की बात की थी अभी कुछ टाइम पहले. कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे मेंटेन किया जा सकता है ग्रोथ माइंडसेट? जिस दिन मन ना भी करे ऑफिस आने का, कैसे आप पुश करते हो खुद को कि नहीं पहुंचना ही है टाइम पे? एक तो कर्जा ले लो। अगर आप कर्जा लेके काम करते हो बिजनेस में, तो हमने इनिशियल डेज में तो काफ़ी कर्जा लिया। अगर आप कर्जा लेते हो तो आपको जाना ही है, रोज का ब्याज देना ही है, एम्प्लॉयज की सैलरी देना ही है, गवर्नमेंट को टैक्सेस देना ही है। तो एक बिजनेसमैन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उसको तो जाना ही है काम पे। दैट कीप्स यू मोटिवेटिंग। कर्जा लेने से और ग्रोथ फास्ट भी होती है। और आप ओवर 2000 लोगों की लाइवलीहुड में भी you're equally part. 3,500. Wow. So you have people 3,500 people जिनका आप घर भी चलाते हैं, तो I'm sure ये भी एक बहुत बड़ी responsibility है. Yes, definitely. And it's such a sense of pride as well to be having such a big. वो भी एक बहुत आता है कि हम नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा? इतने लोगों का घर चलाना है। I always tell my people that you're not working for yourself. हर सेल्समैन के पीछे 25 लोग का घर चल रहा है। तो मैं उनको यही मोटिवेट करता हूँ कि आप अकेले के लिए नहीं मेहनत कर रहे हो, आपके पीछे 25 लोग हैं फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं। हाँ. तो you're working for 25 people. I am working for 3,500 people. Yes, exactly. ऐसे माइंडसेट से तो कैसे नहीं टॉप पे पहुंचेगा? और सक्सेसफुल बनने के लिए वो कौन सी 3 चीजें हैं जो सबको माइंड में रखनी चाहिए? एक तो ईमानदारी, बी ट्रू योर सेल्फ फर्स्ट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि बच्चे मुझे बोलते हैं कि आपकी एक चीज़ हमने जो सुनी थी वो बहुत सही थी, कि मैं जब बिजनेस ज्वाइन किया था, मेरा बिजनेस सिक यूनिट था, तो मैं एक्सपेंसेस बहुत सारे अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैं बस से ट्रैवल करता था। मेरे घर में सेलो कार थी, उस समय 3-4 घरों में ही नागपुर में सेलो कार, तो मैं अफोर्ड कर सकता था पर मेरा बिजनेस अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो आई वॉज ट्रू टू माई बिजनेस। तो मैं बस से ट्रैवल करता था क्योंकि मैं मेरे बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहा था। तो अगर आप ट्रू टू योर सेल्फ हैं तो आई थिंक बहुत हेल्प करेगा। फोकस है, ग्रोथ माइंडसेट है, ये बहुत जरूरी है। और जो सब लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, अगेन आप शॉर्टकट करके ग्रोथ नहीं हासिल कर सकते, इसीलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो ग्रोथ है। अगर आप ये सोचो कि ये एक्टिविटी से मेरे आने वाले 5 साल बाद मेरे को फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो शॉर्टकट से कभी आपको आने वाले 5-10 साल में फायदा नहीं होगा। उसमें आपको प्रॉफिट बढ़ सकता है लेकिन ग्रोथ नहीं आ सकती। और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं फिर? इनिशियली हार्ड वर्क वर्क्स, एक समय के बाद देन यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क। दोनों ही जरूरी है पर समय अलग अलग है दोनों। जैसे मैं स्टार्टिंग के डेज में आई यूज्ड टू गो अलोन इन द मार्केट, 2 व्हीलर पे मार्केट जाता था, अपनी मेहनत करता था। लेकिन आज मुझे ज़रूरत नहीं है, आज मुझे टीम को हैंडल करना है, उनके लिए इंसेंटिव्स प्लान करना है, उनके लिए डीलर्स के लिए स्कीम प्लान करना है, वो ज़्यादा वर्क करेगी। मैं जा के तो माल नहीं बेच सकता। तो इनिशियल डेज में हार्ड वर्क इज ओके बट लेटर ऑन स्मार्ट, यू हैव टू शिफ्ट टू स्मार्ट। ऑफ कोर्स। और इसी के साथ मैं लास्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, ऑफ वेयर you've reached with Plasto, and as you said that very soon you're going to be achieving 5,000 crore turnover. Have you manifested this? आपने envision किया था खुद को ये स्टेज पे पहुंचते हुए? नहीं, नए टारगेट, रोज नया टारगेट आता है। सोचते तो जरूर हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम स्टार्टिंग से सोचा। जैसे जैसे ग्रोथ आती गई तो थिंकिंग चेंज होती गई। मतलब हर कुछ टाइम में आप न्यू टारगेट सेट करते थे, उसको अचीव करके फिर आगे बढ़ते थे खुद को। पर मैं जिस CAGR को ध्यान रखता हूँ मैं, हाँ, कि एक मेरा ये टारगेट है कि ये ग्रोथ रेट अपने को अचीव करना है। वो प्रोडक्ट्स ऐड करके होती है, मार्केट ऐड करके होती है, रेंज ऐड करके होती है, वॉट एवर इज द थिंग, लेकिन ग्रोथ अपनी मेंटेन होना चाहिए। दैट इज माई टारगेट। मैंने बोला है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। ये सब तो सेकेंडरी है। देखिए पहले क्या होता है कि एजुकेशन तो बहुत लोग के पास, पर सब एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते क्योंकि फर्स्ट इतने कम पढ़े लिखे लोग कई बार बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते, क्योंकि क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते लोग। क्या है, पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, फेलियर की किसी और के ऊपर। कोई वास्तु को भी मान लेता है रीजन फॉर फेलियर, मैं नहीं मानता। मैं सोचता हूँ मेरी गलती है तभी कहीं ना कहीं मैं फेल हुआ हूँ, वास्तु को क्या दोष देना। तो जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर नहीं लेंगे तब तक के कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता। हाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे काम चलेगा? Could you recommend us any 3 books that all aspiring entrepreneurs should read? So the first one is Dale Carnegie's How to Make Friends and Influence People. Second one is Shake Your Brain.
and third is The Diary of a CEO. Stephen Barley. Yes, Stephen Marley. Great. Thank you so much for being here, sir. It was a pleasure. And I'm wishing you all the best for Plasto. Plasto हमें पूरे इंडिया में हर जगह दिखाई और सुनाई दे. Thank you. प्लास्टो है तो गारंटी है.